बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करूँगी यूनिफॉर्म की, कॉलर की और पट्टी बनाने की तमाम तर आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में होगा। तो वीडियो को डिटेल से देखिएगा। तो ये देखिए मेरे पास शर्ट का फ्रंट पीस है। इसको मैंने नेक की सबसे पहले मार्किंग करनी है। अगर आपने 8 से 10 साल की बच्ची के लिए बनाना है तो आपने 2 इंच पे निशान लगाना है, और अगर आपने 10 से 12 साल की बच्ची का निशान लगाना है तो आपने 2.25 से 2 पॉइंट ज़्यादा लगाना है, ठीक है निशान। और इसकी लंबाई का निशान मैंने 3 इंच लगाया है। तो इसको देखें, हम आम नॉर्मल तरीके से राउंड शेप देते हैं, तो राउंड नहीं, इसको हल्की सी नोक निकालनी है इसकी। ये देखिए मैं अब जैसे कटिंग करूँगी तो आपको दिखेगा, आपने हल्की सी नोक इसकी निकालनी है। और ये देखिए हमारा इस शेप में आपने नेक कटिंग करना है। तो अब इसकी मैं स्लिट जो है वो कटिंग कर रही हूँ। तो उसकी मैंने लंबाई ली है 7 इंच, और इसको आपने इस तरीके से तिरछा 1/2 इंच का कटिंग कर देनी है। और इसको आपने दोनों साइड पे जो 1/2 इंच का हमने कट लगाया है उसको आपने अंदर की तरफ करते हुए इस्त्री से अच्छे से उसको बिठा देना है। अब ये देखिए मेरे पास बटन पट्टी है, तो इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है, और इसकी चौड़ाई जो है मैंने पूरा 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखी है, क्योंकि मुझे ज़रा चौड़ी वाली चाहिए थी। आप चाहें तो इसकी कम भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्लिट जो मैंने इसका अंदर दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़ा रखा था। तो अब हमने ये जो नीचे वाली पट्टी है इसको हमने ये देखें, ये बुकरम इस तरीके से रखकर डबल फोल्ड करके, और उसके साइड से 1/2 इंच का फैब्रिक जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है। बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को आपने कट कर देना है, ठीक है। तो अब ये नीचे वाली पट्टी है, तो इसको हम अंदर की तरफ से फोल्ड करके यूँ निशान लगाकर, और जिस तरफ से हमारा पट्टी का मुंह खुला हुआ है ना, तो उस तरफ से आपने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और अंदर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इसको आप पलट कर सीधा करें तो ये देखें एक तरफ से हमारा एक कॉर्नर बनेगा। तो ये कॉर्नर आपने ज़रूर बनाना है पट्टी बनाते वक्त, क्योंकि ये वाला कॉर्नर जब आप इस पर कोई भी किसी भी बेन कॉलर लगाएं या ये वाला कॉलर लगाएं तो आपका ये कॉलर बहुत ही नीट एंड क्लीन निकल के लगता है, और उस पर कोई उस कॉलर की जो नोक है वो बहुत ही सफाई से बन के रेडी होती है। तो ये देखिए दोनों पट्टियों में मैंने इस तरीके से एक नोक बनानी है, और इस नोक का ये देखें एक तरफ से जहाँ से पट्टी का मुंह खुला हुआ हो, आपने ध्यान ये रखना है ये नोक वहीं पे बनानी है आपने, ठीक है। अब ये देखिए नीचे बटन वाली पट्टी जो है वो मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हमने इसको फोल्ड कर दिया था, अब जस्ट इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे वाली पट्टी जितने ही आपने इंच रखी हुई है अगर उसकी चौड़ाई, तो फ्रंट वाली पट्टी भी उतनी ही चौड़ाई में होनी चाहिए। तो अब ये देखें नीचे वाली पट्टी हमारी कितनी इजीली आसानी से रेडी हो चुकी है, लग चुकी है। और ये देखिए नीचे से एक्स्ट्रा अगर आपकी पट्टी आ रही हो तो उसको आपने कट कर देना है। अब ये हमने दूसरी साइड से भी इसको अटैच करेंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। इसको हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ रखते हुए, तो जहाँ से हमने स्लिट का 1/2 इंच का कपड़ा 1/2 इंच से कम था वो अंदर की तरफ फोल्ड किया, तो वही हमारा मार्किंग पॉइंट होता है, वहाँ से आपने इसको सिलाई लगाते हुए, तो ये देखिए कितना आसानी से इस पर नीट एंड क्लीन हमारी सिलाई लग रही है। तो अब ये डबल पट्टी हमने दोनों मशीन का पाँव ऊपर करते हुए, आपने ये देखें दोनों पट्टियाँ ऊपर नीचे रखते हुए इसकी ये देखें कॉर्नर कितने आसानी से फोल्ड हो रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सेम वही प्रोसेस अगर आपने यूज़ करना है तो आपके इसी तरीके से नीट एंड क्लीन कॉर्नर निकल के आएंगे। और देखें दूसरा ये कि आप इसमें ग्लू इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो ग्लू इस्तेमाल करें, और उससे उनकी सिलाई में काफ़ी सफाई आती है। तो ये देखिए हमारी बटन पट्टी रेडी हो चुकी है, कितनी साफ़ नीट एंड क्लीन लगी है हमारी बटन पट्टी। तो अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को जॉइन करना है। उससे पहले मैं बैक वाला जो है वो मार्किंग कर रही हूँ। तो 1/2 इंच का हमने निशान रखते हुए बैक वाले नेक को इस तरीके से कटिंग कर देना है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को दोनों शर्ट के जो पीस हैं इन दोनों को सिलाई कर देनी है।
तो देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है दोनों साइड पे। तो अब मैंने ये जो कॉलर है उसकी नाप लेना है। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसका ना खींचना है फैब्रिक को और ना ही इंची टेप को खींचना है। आपने बिल्कुल आराम से इसका जो है वो मेजरमेंट लेनी है कितना है। तो हमारा ये 14 इंच आया है। तो ये देखें हमारे पास डबल फोल्ड बुकरम है। इसको मैं आपको आसानी से कटिंग करना सिखाऊंगी। तो मैंने 7 इंच पे निशान के बाद हमने इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है और तकरीबन 4 इंच पे हमने निशान लगाकर इसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, आपने सेम इसी तरीके से ही बनाना है। और इस साइड से आपने 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसको उरेब अपने लाइन बनानी है। आपने बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनानी। तो ये देखें लाइन के ऊपर जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया था आपने अपने बुकरम को कट कर देना है। तो कितनी आसानी से हमारा ये बुकरम कट हो चुका है। अब अगर आपको यहाँ से नोक इसकी सही ना लगे तो आप उसको सीधा कर सकती हैं, राउंड शेप अच्छे से दे सकती हैं। तो ये देखें डबल इसका मैंने फैब्रिक लिया है। डबल फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छे से मैंने पेस्ट कर दिया था इस्त्री की मदद से। अब यहाँ पे कपड़े के किनारे पे आपने निशान लगाना है। बुकरम के किनारे किनारे पे कपड़े के ऊपर से आपने इसकी सिलाई करते हुए कंप्लीट करना है। अच्छा, एक और टिप मैं दूंगी आपके, अगर कॉलर की नोक जिस तरीके से निकलती है ना तो वो नोक ना निकले उसके लिए भी आपको आगे चल के एक टिप दूंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने यहाँ से कट कर देना है और छोटे छोटे आपने कट लगाने हैं ताकि जब हम फोल्ड करें इसको सीधा करें तो इसमें झोल ना पड़े। अब ये देखें एक कॉर्नर से भी दूसरे कॉर्नर से आपने तिरछा कटिंग करनी है। तो इससे आपकी कॉलर की नोक जो है वो अच्छे से बन के रेडी होती है। अब ये जो बुकरम वाली साइड है इस पे आपने ग्लू की मदद से इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इस्त्री करके चिपका लेना है और नीचे वाला फैब्रिक आपका बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से होना चाहिए। अब आपने कॉलर को सीधा कर देना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका कॉलर रेडी हो चुका है। अब हमने शर्ट के उल्टी साइड रखनी है शर्ट की और कॉलर की ये देखें सीधी साइड पे जो एक साइड से हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था और दूसरी तरफ से हमारा फैब्रिक था तो उससे हमने ये देखें निशान लगाते हुए ऊपर हमने इसके ऊपर सेट करके और फिर सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पे जहाँ पे आपने कंधे का जोड़ है तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे 2-3 कट लगा देने हैं ताकि जब आपका बुकरम जो है जब आपका ये नेक जो है वो आप फोल्ड करें तो उसमें कोई झोल ना पड़े। ठीक है, तो इसके किनारे किनारे से आपने सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। और ये देखिए हमारा ये कॉर्नर जब आप कॉर्नर पर आए ना तो ऊपर वाला जो हमने पहले ग्लू से फोल्ड किया था ना उसको आपने कपड़े को हल्का सा उठाकर और फिर सिलाई लगानी है ताकि आपका ये जो नोक अक्सर लोगों की नोक यहाँ से सही नहीं बनती तो वो नोक अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो अब ये देखें हमने ऊपर सिलाई लगानी है। जो बुकरम की साइड हमारी फोल्ड हुई हुई थी उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। और आपसे माज़रत करती हूँ अगर आपको बैकग्राउंड में ज़्यादा शोर की आवाज़ आए तो ये बारिश 2 दिनों से लगातार लग रही है तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी तो साथ साथ बारिश की आवाज़ भी सुनिए आप। तो आपने देखिए ये मैंने ऊपर वाली सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अब इसके ऊपर आपने जहाँ से राउंड हमने शेप दी थी वहाँ से आपने किनारे पे एक एक सिलाई लगा देनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ऊपर नीचे ना लगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ से मैं दूसरी एक और सिलाई एक एक पाँव के फासले पर रखते हुए बॉटम वाली साइड पे लगा रही हूँ। तो ये देखें मेरा बहुत ही ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा आपने इसके कट कर देने हैं धागे। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।